Hello students, welcome to everyone. Today we are going to learn tense. It denotes time. हमें पता है कि टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है. हम कौन सी चीज़ कब करेंगे, करते थे या कर रहे हैं, ऐसी बातें हमें टेंस के पता चलती हैं. वो हमें टाइम बताता है. चलो आज हम पढ़ेंगे टेंसेस. The word tense come from Latin word tempus, which means time. And the definition of tense is verbs change their form according to time, and hence we have the various tenses. Exact definition of the tense is the way verbs change to denote time is called tense. The tense of a verb shows the time of an action or event. टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है और जो सेंटेंस में से हमें टाइम पता चलता है वो होता है टेंस. और टेंस में से वो टाइम में से जो भी हम टेंस पता करेंगे उसमें से हमें कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट यानी सिचुएशन पता चलती है. ओके, तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं. देयर आर 3 टेंसेस in English. First of all, the present tense, second one, the past tense, and third one is future tense. टेंस 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल. और इन सब के और 4 फॉर्म्स और 4 प्रकार हमें देखने को मिलेंगे, टाइप्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिंपल फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म. ये 4 फॉर्म में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये टेंस डिवाइड किए गए हैं. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस. यानी जो मुख्य प्रकार है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब के 4 ऐसे सब पार्ट्स हैं, सब फॉर्म्स हैं, तो वो हमें देखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न सिंपल फॉर्म ऑफ ऑल टेंसेस. First one is simple present tense. In the simple present tense, base form of the verb for the subject I, we, you, they is used. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है. जो भी सब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होता है. In the simple present tense, the verb changes according to the subject. यानी कि सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, इन सब के लिए हम वर्ब कौन से फॉर्म में यूज़ करेंगे? फर्स्ट फॉर्म में. हमें वर्ब के फॉर्म्स पता है. हमने वर्ब जब टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होते हैं वो सब पढ़े थे. तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यानी सेंटेंस हम जब भी क्रिएट करेंगे, तैयार करेंगे, तो वो हमारा सेंटेंस रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल. यहाँ पे गो ये वर्ब है और ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें कुछ बातें याद में रखनी है, जैसे कि द वर्ड्स ही, शी, इट आर प्रोनाउंस इन थर्ड पर्सन सिंगुलर. मोस्ट वर्ब्स add as s or es when used in present tense with the third person singular or with a singular countable noun. जब भी सेंटेंस में ही, शी, इट ये प्रोनाउन है हमें पता है, तो ये जब एज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर आते हैं तो इनके साथ वर्ब्स को एस या ई एस ये वर्ड्स लगते हैं.
क्योंकि जब भी हम बोलते हैं आई डांस, शी डांस, वी डांस, तो हम इसे इनडायरेक्टली ऐसे कहते हैं. व्हाइल वी से आई डांस, वी डांस, यू डांस, दे डांस, वी से ही डांसेस, शी डांसेस, रिया डांसेस. इट मीन्स जब भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, शी, इट ऐसे जो एज अ सिंगुलर काउंटेबल थर्ड पर्सन में यूज़ होता है, तो हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब को एस या ईएस या डज आएगा. ओके. जब भी जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा तो हम आई लुक बोलेंगे, आई डू बोलेंगे, आई रीड, आई कैच, ऐसे बोल सकते हैं. लेकिन और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी लुक, वी डू, ये प्लूरल हो गए. आई सिंगुलर में आता है और वी प्लूरल में आता है. वैसे ही सेकंड पर्सन में जब हम यूज़ करेंगे, यू लुक बोलेंगे, यू डू बोलेंगे, तो प्लूरल में भी वैसे ही सेम होगा. बट व्हेन वी यूज्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर in simple present tense, then we must use he looks, she looks, it looks, she does, she do, he does, it does. तो हमें हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब को एस या ईएस लगाना है. Second important note for the simple present tense is the verb be, however, has different form in the simple present tense. हमें be ये वर्ब पता है, be के फॉर्म्स पता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी के अलग अलग फॉर्म्स सब्जेक्ट के साथ आता है. जैसे कि सिंगुलर आई, यू, ही, शी, इट, ये अगर होंगे तो उनके साथ आई के साथ एम आएगा, यू के साथ आर आएगा और ही, शी, इट के साथ इज आएगा सिंगुलर में. और जो वी, यू, दे, ये जो प्लूरल है, एक से ज़्यादा होते हैं, तो इन सब के साथ बी का आर ये फॉर्म आएगा. तो हमें बी के फॉर्म्स एम, इज, आर, वॉज, वेयर ये होते हैं, हमें पता है. तो फर्स्ट फॉर्म में आई आया है तो उसे हम एम लगाएंगे. सेकंड पर्सन में एज अ सेकंड पर्सन यू होगा तो हम आर बोलेंगे. और थर्ड पर्सन ही, शी, इट ये अगर आएंगे तो उनके साथ हमेशा बी का फॉर्म आएगा इज. वैसे ही फर्स्ट पर्सन में वी आया है तो उसे आर लगेगा. सेकंड पर्सन में यू आया है प्लूरल में तो उसे आर लगेगा. और थर्ड पर्सन में प्लूरल में दे आएगा तो हम उसे आर लगाएंगे. तो इस तरीके से बी के फॉर्म एम, इज, आर, एम, इज, आर ये जो है बी के सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, तो ये सिंगुलर और प्लूरल में चेंज होते हैं एज अ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में भी. थर्ड important note is to form the negative of the verb be, add not after the verb. जब भी सेंटेंस को हमें निगेटिव बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम बी के फॉर्म के बाद मतलब एम, इज, आर के बाद नॉट लगाएंगे सेंटेंस में, तो हमारा सेंटेंस वो निगेटिव हो जाएगा. जैसे कि आई एम नॉट हंग्री, शी इज़ नॉट अ सिंगर. इन सब सेंटेंसेस में जो एम, इज, आर ये जो सेंटेंसेस है, ये जो वर्ड्स है, ये जो वर्ब्स है, इनके बाद नॉट वर्ड आया है. नॉट आने के बाद ये जो सेंटेंस है हमारा वो कैसे हो गया, निगेटिव सेंटेंस बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का. नेक्स्ट रूल फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर मोस्ट अदर verbs to form the negative we use do not or does not before the base form of the main verb. अब जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, दे ऐसे ही, शी, इट ये आते हैं तो हम वर्ब को ऐसे यस लगाते हैं. लेकिन निगेटिव फॉर्म करते समय हम वर्ब के बेस फॉर्म के पहले डू नॉट और डज नॉट ये ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे. ओके. फॉर एग्जाम्पल शी डज नॉट सिंग,
दे डू नॉट राइड, यहाँ पे शी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो उसके बाद डज नॉट आया है। ये वर्ब का जो बेस फॉर्म है, इसके पहले डज नॉट आएगा। और दे डू नॉट राइट वेल, यहाँ पे राइट के पहले डू नॉट आया है। ओके, नेक्स्ट नोट फॉर द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज हाउ आर क्वेश्चंस फॉर्म इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें अगर क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे। सो फर्स्ट रूल फॉर द क्वेश्चन फॉर्म, the verb comes before the noun or pronoun when forming questions with the verb be। अब जो भी सेंटेंसेस में वर्ब के फॉर्म्स आए हैं बी के, एम, इज, आर, तो क्वेश्चन फॉर्म बनाते समय जो एम, इज, आर है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम थर्स्टी, एम आई थर्स्टी, यू आर अ डांसर, आर यू अ डांसर। यहाँ पे एम और आई, ये जो है वो आई और यू के पहले आए हैं, तो जो बी के फॉर्म है ऑक्सिलरी वर्ब्स है एम, इज, आर, वो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा क्वेश्चन फॉर्म। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म बनाया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज, for most other verbs, we form the interrogative by using do or does at the beginning of the questions and the main verb takes on its base form। यानी अगर वर्ब को एस या ईएस लगाया गया हो तो हम क्वेश्चन बनाते समय डज यूज़ करेंगे और जो वर्ब को एस और ईएस लगाया है वो निकाल के वर्ब का बेस फॉर्म बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी लाफ्स लाउडली। अब इसका क्वेश्चन फॉर्म में कैसे बनाएंगे, डज शी लाफ लाउडली। देन आई डांस, डू आई डांस। तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन फॉर्म्स बनाए जाते हैं। जो आगे जो चार्ट दिया है वो आपको उससे आपको हेल्प मिलेगी निगेटिव, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस क्रिएट करते समय जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाओगे। तो आई होप you can understand simple present tense, all its notes and all its rules. So use it and apply it in your day-to-day life. Thank you for